नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं इणमो इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि स्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है अनंत चतुष्टय की। जिस अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान की चर्चा विगत 15-20 दिन से अपन ने सुनी। अब अनंत चतुष्टय में तीसरे नंबर पर आता है अनंत वीर। तो ये अनंत वीर कैसे प्राप्त होता है? अनंत दर्शन तो दर्शनावर्णी कर्म के 6 से प्राप्त होता है। जो दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद कहे, चक्षु अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, विस्थान गृद्धि, ये 9 जो दर्शनावर्णी कर्म के भेद कहे, इनका जब क्षय हो जाता है तब उन्हें अनंत दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद कहे मूल रूप से मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण
और केवल ज्ञानावरण। और फिर कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि तो होते ही, ऐसे 8 भेद ज्ञान के हो जाते हैं। तो जब इनका क्षय होता है तब वह अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही अंतराय कर्म के क्षय होने पर अनंत वीर उत्पन्न होता है। अनंत वीर एक अलौकिक शक्ति होती है और इसके भी 5 भेद कहे अंतराय कर्म के। जब अंतराय कर्म नष्ट होता है, क्षय को प्राप्त होता है, क्योंकि इसके भी 3 भेद, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। तो अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म के 5 भेद माने गए हैं। अगर आप कहें तो हम तुम्हें पहले दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेदों की भी शॉर्ट में परिभाषाएं बता देते हैं। निद्रा, जिसे हम नींद कहते हैं, जो एक नींद आती है सहज में, वो निद्रा कहलाती है। किसी को बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। और नींद उसे कहते हैं जो आदमी सोता है और जरा सी आहट में उठ जाता है, उसे नींद कहते हैं या निद्रा कहते हैं। और एक निद्रा, नींद के ऊपर नींद आना। बिस्तर में सो रहे थे, अब किसी ने उठा दिया, उठ तो गए मगर बैठे बैठे झोंके ले रहे। नींद के ऊपर नींद आ रही है, नींद आ रही है, हिल रहा है और आंखें ऐसी खुली नहीं रही जैसे धूल भर गई हो आंखों में। ऐसी दशा जिनकी होती है, निद्रा कहलाती है। पचला, ये भी नींद है मगर ये थोड़ी गहरी नींद है। इस पचला में लार बह जाती है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद। यहाँ सुबह जब उठते हैं तो यहाँ दाढ़ी के पास सफ़ेद सफ़ेद चिपका हुआ दिखता है, जैसे कोई पेस्ट चिपक गया हो या मुल्तानी मिट्टी किसी ने चिपका दी हो। तो ये पचला निद्रा होती है। पचला यानी इससे भी खतरनाक होती है ये निद्रा। इसमें ये बड़बड़ाता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है, दांत किटकिटाता है। और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो सोचते हैं ऊपरी बाधा हो गई, महाराज जी इसे बायटो लाग गयो, बायटो हवा लग गई, कोई देवी प्रकोप हो गया इसके ऊपर। महाराज जी ये रात को रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, दांत किटकिटाता है, बड़बड़ाता है। घबराना मत, ये पिछला दर्शनावर्णी कर्म के उदय से इस प्रकार की स्थिति बनती है। बड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं और ऐसी घटनाएं दर्शनावर्णी कर्म का जो पिछला भेद है उसके द्वारा होती है। अभी ये भी बताऊंगा कि ये निद्राएं कैसे तीव्र होती हैं, किन कारणों से होती हैं, और दर्शनावर्णी कर्म का बंध किन कारणों से होता है, ये भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो निद्रा पिछला अभी आपने तत्वांशूद लिखा होगा तो उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया दर्शनावर्णी कर्म के बारे में। 9 भेद कहे हैं उसके, निद्रा पिछला तो स्थान वृद्धि और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसे ये 9 भेद दर्शनावर्णी कर्म के होते हैं। तो पिछला आप समझ में आया आपको। स्थान वृद्धि और खतरनाक होती है। आदमी सोते सोते गाड़ी चला लेता है, कार चला लेता है सोते सोते स्थान वृद्धि निद्रा में, और उसका एक्सीडेंट नहीं होगा,
कहीं भी ऐसे अलौकिक कार्य करेगा जो जिंदगी में होश अवस्था में नहीं किए, वो नींद में कर डालेगा। किसी का मर्डर करके आ जाएगा और सो जाएगा, नींद में हत्या करके आ जाएगा। हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, पंडित भूरामल की अवस्था में, तब वो बनारस में पढ़ा करते थे और बहुत सारे विद्यार्थी एक हाल में शयन करते थे। तो एक उनके साथ में सोने वाला विद्यार्थी के कपड़े रात्रि में गीले मिलते थे। यानी सुबह जब उठता था तो उसका पैजामा भी पूरा गीला होता था, कमीज भी गीली होती थी। और जब बच्चे कहते हैं इसके कपड़े गीले क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, उससे पूछते कपड़े गीले क्यों हो गए? बोले पता नहीं। बोले तूने रात को नहाया था क्या? बोले मुझे नहीं मालूम। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, रोज कपड़े गीले हो जाए। अगर सुसु भी करेगा तो इतनी सुसु थोड़ी कर लेगा कि पैजामा पूरा का पूरा गीला हो जाए। और पैजामा गीला हो मगर कमीज गीली कैसे हो गई? चलो कमीज लंबी होगी मान लो, उस समय शॉर्ट शर्ट नहीं चलती थी, तो लंबी कितनी लंबी होगी? आधी तो सूखी रहेगी, मगर उसके पूरे कपड़े अंडरवियर से लेकर बनियान, कमीज, कुर्ता जो भी पहनता वो सब गीले के गीले मिलते। और बदबू आती? बदबू नहीं आती, गीले होते। विद्यार्थी बड़े आश्चर्यचकित, क्या है? 5 विद्यार्थियों ने योजना बनाई, क्योंकि पंडित भूरामल जी बड़े क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। वो ब्रह्मचारी अवस्था में बड़े क्रांतिकारी थे, उन्हें हर चीज का एक उल्लास रहता था उसे जानने का। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर ये किस कारण से गीले होते हैं। उन्होंने 2-3 लड़कों को तैयार किया और कहा मित्र अपन देखेंगे ये क्या करता है। बोले ठीक है। अब ये सोने का बहाना करके सो गए, उसी के पास में सो गए और आंखें थोड़ी मंद मंद खोल करके देखें कि अभी क्या कर रहा है। और वो रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे उठा। वहीं बनारस में पास में गंगा नदी थी। अब वो उठा और चलता गया रात्रि में अंधेरे में और सीधा जाकर के गंगा नदी में कूद गया और इस तरफ से उस तरफ चला गया तैरते हुए। लौट के आ रहा था, इनने देखो कि तो लौट के भी आ रहा है। लौट के आ गया, मगर बीच में किसी ने टोक दिया, अरे तुझे तो तैरना नहीं आता था। उसकी नींद खुल गई और वो डूब करके मर गया। ये पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर जी को ये घटना स्थान गद्दी निद्रा के उसमें कही थी कि स्थान गद्दी, जब उन्होंने पूछा कि महाराज स्थान गद्दी निद्रा कैसे होती है, क्या होता है उसमें, तो बोले कि वो रात को चलता भी है आदमी और ये 6वें गुण स्थान तक ये निद्रा का उदय रहता है। मुनिराज बनने के बाद भी इस स्थान गृद्धि कर्म का, दर्शनवर्णी कर्म का उदय रहता है कि वो नींद में चलता है, रात को कमरे में चलता है। तो जिनको ये लोग इसे बीमारी समझते हैं, ये बीमारी नहीं है, ये उसके स्थान गृद्धि जो निद्रा है उस कर्म के उदय से ऐसी घटना घटती है। जैसे हमने कहा गाड़ी चला लेता है नींद में, कोई भी कार्य अचानक असंभव काम भी वो कर लेता है, ऐसी शक्ति उसके पास प्राप्त हो जाती है। तो ये स्थान गृद्धि, तो निद्रा निद्रा निद्रा, पचला पचला पचला, स्थान गृद्धि। और फिर चक्षु दर्शन, आंखें तो होती हैं मगर उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है। चक्षु दर्शनावरण कर्म के उदय से ऐसा होता है। रोशनियां कम हो जाती हैं, चश्मे लगने लगते हैं, लेंस के चश्मे लगने लगते हैं, नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ये इनके दर्शनावरणी कर्म के, चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय आने के कारण, यानी थोड़ा सा उदय तीव्र होने के कारण आंखों से दिखना कम हो जाता है।
फिर अवधि दर्शन, अवधि दर्शनावरण। तो अवधि दर्शन, जो अवधि दर्शन होना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जान लेते हैं जो अवधि दर्शन के माध्यम से, वो नहीं जान पाते। और केवल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। ये तो 13वें गुण स्थान में पूज्य अनंत भगवान को होते हैं। तो ऐसे ये 5 निद्राओं के बारे में अपन ने समझा और दर्शनावरणी कर्म के बारे में। तो ये बंद कैसे होता है, किन कारणों से होता है? ये दिन में सोने से विशेष रूप से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं, वैसे तो नियम ये है कि सूर्योदय के 1 मुहूर्त पहले यानी 48 मिनट पहले कम से कम बिस्तरों को छोड़ देना चाहिए। और जितने ये छुप छुप करके बैठते हैं प्रवचनों में, आप बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज मैं, आगम की बात, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग हमें ना देख पाए और हम छुप करके देखें। इनको भी दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। ये छुप के क्यों बैठे हैं? इन्हें ना देख पाए कोई, और ये सबको देखते रहे। ये मायाचारी भी है, छल कपट भी। कोने में घुस के बैठने का कारण क्या है? जो चोर होता है, बेईमान होता है, छली होता है, वही व्यक्ति छुपता है। और जो निर्दोष होता है, पवित्र होता है, वो सामने डंके की चोट में बैठता है। स्कूल में कौन बच्चा छुपता है? आगे वाली सीट पे सीट वाले बच्चे से कौन अपनी मुंडी झुका करके टीचर से दिखना नहीं चाहता? जो पढ़ना नहीं जानता, जो याद करके नहीं आया है, वो छुप करके बैठता है। या फिर जिसको मस्ती करना है, यहाँ वहाँ की बातें करना है, वो छुप करके बैठेगा। या उसे छुप करके कुछ खाना है, मूंगफली खाना है, तम्बाकू खाना है, गुटखे खाना है, और भी XYZ कुछ भी खाना है, तो स्कूल में क्लास में बैठ कर के जिनको खाना है वो छुप करके बैठते हैं या पीछे छुप करके बैठेंगे। ऐसे ही मैंने विचार किया कि प्रवचन में इतनी जगह छूट पड़ी रहती है, फिर ये पीछे बैठने का कारण क्या है? एक ही कारण मुझे समझ में आया कि पीछे बैठने का कारण है इन्हें अपनी कुछ मन मर्जी की कुछ बातें करना है, कुछ अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से बातें करना है, इसलिए ये छुप करके बैठते हैं। और जो वाकई में जिनवाणी सुनना चाहता है, गुरुवाणी सुनना चाहता है, वो सबसे आगे बैठेगा और आकर के बैठ करके टकटकी लगा करके बैठेगा कि मेरा मन यहाँ वहाँ विचलित ना हो जाए, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त करना है, उसे अपनी आत्मा का और अपने दर्शनावरणी कर्म का क्षय करना है, क्षयोपशम करना है। इसलिए वो अपनी आँखों को जिनेंद्र भगवान को देखेगा, साधु संतों को देखेगा, जिनवाणी पर नजर रखेगा, वाणी पर नजर रखेगा। ऐसे दर्शनावरणी कर्म का क्षय इस प्रकार से होता है। और जो दिन में शयन करते हैं उनको तीव्र दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, नियम से बंद होता है। बंधु, कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। ऐसा पूज्य अकलंक स्वामी राजवार्तिक के अंदर कहते हैं, राजवार्तिक ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि दर्शनावरणी कर्म का तीव्र बंध का उदय दिन में शयन करने से होता है। जो सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्योंकि दिन उजाला हो गया फिर भी हम आँख बंद करके सो रहे हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम पूजन करने नहीं गए, हम अभिषेक करने नहीं गए, और हम लिप्त हैं अपने इंद्रिय लोलुपता में। तो ऐसे चक्षु इंद्रिय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अगले जन्म में इन्हें आँख ही नहीं मिलेगी, आँख ही नहीं मिलेगी। और आँख मिलेगी तो इन्हें नींद ही नहीं आएगी, डिप्रेशन में रहेंगे, गोलियां खा खा के सोएंगे। कर्म कहता है जब तुम्हें आँख दी थी, जब तुझे नींद दी थी, तो तू रात को 12, 1 बजे, 2 बजे तक जाग करके सोया है। ले अब तेरी नींद ही आराम होती है। कर्म है बंधु, ये किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ पिटी हैं, फिर अपन किस खेत की मूली हैं? अपन तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली। तो ऐसे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। और जब इसका
उपशम क्षयोपशम होता है तो हमें हर चीज़ देखने की इच्छा होती है और हम देख पाते हैं। और जब ये पूर्ण क्षय को प्राप्त हो जाता है दर्शनावरणी कर्म, तो हमें अनंत दर्शन प्राप्त हो जाता है जो अनंत भगवान के पास होता है, जिसकी व्याख्या अपन 8-10 दिन से सुन रहे थे। फिर अनंत ज्ञान, ये अनंत ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, और इसके भी कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि, ऐसे 8 भेद जो ज्ञानावरणी कर्म के होते हैं। तो कु यानी उसका मिथ्या ज्ञान होता है, मति ज्ञान जो होता है वो मिथ्या होता है, वो उल्टा ही सोचेगा। शुद्ध ज्ञान उसका होगा मगर मिथ्या होगा, वह उल्टा सोचेगा। कुअवधि ज्ञान उल्टा, जैसे नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है तो उसकी माँ अपने बेटे को काजल लगाती है तो उंगली में काजल लेकर के आँख खोल करके काजल लगाती है, मगर एक नारकी दूसरे नारकी को भड़काता है, तू कैसे आया यहाँ पर? अरे तेरी जो माँ थी ना, हाँ हाँ, वो माँ तेरी आँख फोड़ना चाह रही थी, क्या बात करता तू? मेरी माँ कभी, अरे हाँ देख लगा अवधि ज्ञान। अब वो अवधि ज्ञान लगाएगा तो माँ उसे एक लिटाई है गोदी में, एक टांग से दबाई है और एक आँख से आँख खोली है और उंगली में काजल ली है। वो देखेगा ओहो आँख फोड़ रही थी, और वो अपनी माँ को ढूंढेगा नरक में और 2 उंगली का प्रहार अपनी माँ की आंखों में कर देगा कि तू मेरी आंख फोड़ रही थी पापिन कहीं की। ऐसा मिथ्या दृष्टि अपने अवधि ज्ञान से जानता है। माँ मालिश करती है बच्चे की, तेल लगाती है, दोनों टांगों को यूं बनाती है, हाथों को बांधती है, टांग बांधती है। वो कहते देख गांठ लगा रही थी तेरे हाथ और पैर की, तोड़ना चाह रही थी, ये दुष्टन है तेरी माँ। वो कहता माँ तो मालिश कर रही हो। अरे पागल, मालिश करेंगी वो तोड़ रही थी। वो अवधि ज्ञान से देखता है कि हाँ ऐसे ही तो कर रही है, और उस माँ के पैर पकड़ करके पछाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है नरक में उसके। तो ऐसे कुअवधि ज्ञान के माध्यम से वो उल्टा उल्टा ही सोचता है। मति ज्ञान, मति ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा होता है। शुद्ध ज्ञान, इस पे भी आवरण पड़ा है, इसका भी उपशम क्षयोपशम हो पाता है। अवधि ज्ञान जो भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते हैं, वो अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा होने के कारण आज अभी अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपशम नहीं है। और चतुर्थ काल में तो मुनिराजों को क्या, श्राप को भी होता था। भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान था, और भी लोगों को था, मगर पंचम काल में अवधि ज्ञान का एक प्रकार से अभाव ही माने। मगर जब पंचम काल का अंत समय आएगा, जब 3 साल 8 माह 15 दिन जब शेष रहेंगे पंचम काल के, तब बीरांगज नाम के एक मुनिराज होंगे और अग्निल नाम का श्रावक, पंगुश्री नाम की आरिका और सर्वश्री नाम की श्राविका, ऐसे 4 श्रावक, श्रावक श्राविका, मुनिराज और आरिका होंगी। उस समय भी जब वहाँ का कल्कि राजा जो होगा, वह कल्कि राजा अपने मंत्री से पूछेगा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए हुए भोजन करता है। तब मंत्री कहेगा राजन, एक दिगंबर मुनिराज। बोले उनसे पहला ग्रास टैक्स के रूप में लेकर के आओ। तो जब मुनिराज आहार चर्या के लिए जाएंगे और उन श्रावक श्राविका के यहाँ जब पड़गाहन होगा, मुनिराज का पूजन होगा, आरिका का भी वहीं पड़गाहन होगा। और जब पड़गाहन के बाद, पूजन होने के बाद, जब शुद्धि बोल करके जैसे ही मुनिराज खड़े होंगे और पहला ही ग्रास जब उनको दिया जाएगा, तो मंत्री टैक्स के रूप में वह ग्रास मांगेगा। और सच्चे मुनिराज कभी भी अपने हाथ से किसी श्रावक को कुछ भी नहीं दे सकते आहार चर्या के समय, विशेष रूप से। तब अंतराय करके वो बैठ जाएंगे और उसी समय उन्हें अवधि ज्ञान होगा, और उस अवधि ज्ञान से माध्यम से जानेंगे
कि अब हम चारों की 3 दिन की आयु शेष है। और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेंगे कि ये पंचम काल का अंत समय आ गया है। 3 साल 8 माह 15 दिन शेष हैं और अब धर्म के मानने वालों का विनाश हो जाएगा। और वह मुनिराज, श्रावक, श्राविका, आरिका चारों अलग अलग जंगलों में चले जाएंगे और चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके समाधि पूर्वक अपनी देह का विसर्जन करके स्वर्ग में उत्पन्न हो जाएंगे। और उसी दिन, जिस दिन टैक्स मांगा जाएगा, उसी दिन मध्याह्न में व्यंतर आकर के उस कल्कि राजा की हत्या कर देगा और शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी। कोई दुनिया की ताकत किसी भी प्रकार से अग्नि नहीं जला सकती। ना आप चकमक पत्थर से जला सकते हैं, ना माचिस से जला सकते हैं, ना कि फास्फोरस के माध्यम से जला सकते हैं। अग्नि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति धीरे धीरे मांस कच्चा खाने लगेगा, जो मिलेगा वो खाएगा। ऐसा पंचम काल के बाद धीरे धीरे विनाश होता चला जाएगा और छठा काल आ जाएगा। तो ये स्थिति, तीव्रता, ऐसा अवधि ज्ञान उस समय होगा। और आचार्यों का कुछ मान्यता है कि 1000 वर्ष के बाद जब कल्कि राजा होगा, उस समय भी अवधि ज्ञान हो सकता है, मगर ऐसे सामान्य वर्तमान में होने की कोई संभावना नहीं है। फिर मनः पर्याय ज्ञान, यह मनः पर्याय ज्ञान जो होता है, यह पूज्यवर मुनिराजों को ही होता है और वो भी हजारों लाखों मुनिराजों में एक मुनिराज को होता है। पंचम काल में तो किसी को भी मनः पर्याय ज्ञान नहीं होगा। चतुर्थ काल में ये अवधि मनः पर्याय ज्ञान होता है, जो आपके मन की बात को जान लेते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे, चिंतित, अर्धचिंतित। तो क्या आपने 10 साल पहले क्या सोचा था और आज क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे, ये सारी की सारी बातें पूज्यवर मनः पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे परम पूज्य मुनिराज उसको जान लेते हैं। इन्हें आपके कुटिलता से भी आप अगर सोच रहे हैं, कैसे भी आप सोच रहे हैं, वो सारा का सारा वो अपने मनः पर्याय ज्ञान के माध्यम से जान जाते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, विपुल और विजु। तो ऐसे इनकी व्याख्याएं आपने तत्वार्थ सूत्र, जब आप हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने जाना होगा। तो ऐसे और अवधि ज्ञान के भी भेद हैं। तो ये सारी व्याख्याएं आगे आगे जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, सर्वार्थ सिद्धि आदि पढ़ेंगे, तत्वार्थ सूत्र के बाद राजवार्तिक पढ़ेंगे, हम जब तत्वार्थ सूत्र का पारितोषिक वितरण करेंगे, तब ये सारे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर कितने ग्रंथ लिखे गए, कितनी टीकाएं, उप टीकाएं लिखी गई, वो सारी व्याख्याएं हम आपको बताएंगे। तो ऐसा ये दर्शनावर्णी कर्म का जब क्षय हो जाता है तो अनंत दर्शन प्राप्त होता है, और जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाता है तब अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, और जब अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है तो अनंत वीर प्राप्त होता है। अंतराय कर्म के भी 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 होते हैं। तो दान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से व्यक्ति दान देना तो चाहता है, दानांतरय कर्म तो है उसका, और उसके पास सब कुछ है, अभी दान देना नहीं चाह रहा है इसके पास, मगर व्यक्ति भी है, लेने वाला भी है, फिर भी इसकी भावना नहीं होती कि मैं दान करूं। बहुत सारे लोग इसी ललितपुर में मिल जाएंगे जो बहुत संपन्न है, मगर उन्होंने कहो 1 रुपया भी अभी दान नहीं दिया होगा, 1 रुपया भी दान नहीं दिया होगा। बहुत पैसा होगा, दान है उनके पास, धन है, वैभव है, सब कुछ है, मगर नहीं दिया होगा। ये दानांतराय कर्म का उदय है कि उनकी भावना ही नहीं बनती
कि हम दान दें, है, कमी नहीं है, खूब पैसा है, मगर दान के नाम पर नहीं देता। अनाप शनाप खर्च करता है। बेटा जुआ खेल रहा होगा, शराब पी रहे होंगे, दुनिया की गाड़ियां खरीद रहे होंगे, मकान बना रहे होंगे, फ्लैट खरीद रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, मगर जिसे दान कहा जाता है वो दान नहीं दे रहे होंगे। उनके दानांतराय कर्म का उदय है बंधुओं। दान का पात्र मिलवा, जैसे बीज है, खेत है, फिर भी फसल नहीं बो रहा है, फसल नहीं बो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के माने दानांतराय कर्म का इनका तीव्र उदय चल रहा है। ऐसे पापियों का सब कुछ है और लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। या तो गुंडे बदमाश लूट करके खा जाएंगे, उधारी डूब जाएगी, चोरी हो जाएगी, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, जीएसटी का लपड़ा बन जाएगा, और भी क्या कहें, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे छापे लगेंगे। उधर तो दे देगा मगर दान नहीं करेगा, दान नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। एक परिवार का बेटा एक बेटी को देखने गया। शादी की बात चल रही थी, माता पिता ने देख लिया, सबने देख लिया, बेटे को देखना था, फाइनल टच होना था। मगर बेटे ने उस बालिका से पूछा, होने वाली बहू से पूछा कि आप किस साधुओं के पास जाते हैं? वो कंधे उचका करके कहती, साधु? व्हाट इज दिस साधु? सेंट? सेंट? हाँ, सेंट तो मैं परमानेंट लगाती हूँ। नहीं, आप किसी महाराज के पास? नो नो नो। आपके पिताजी ने कहीं मंदिर आदि का निर्माण कराया? हमारे पापा ने 5 क्लब खुलवाए। तो आपके पिताजी कहीं दान पुण्य करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग बॉलीवुड वालों को फाइनेंस करते हैं, फाइनेंसर हैं हम लोग। अच्छा, तो आपने कोई भी मंदिर आदि भगवान की प्रतिमा जी कहीं विराजमान कराई कि नहीं कराई? बोले नहीं, ये हम समझते नहीं। बोले आप जैन टेम्पल जाते हैं? नो 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 नो, हम क्लब जाते हैं। बोले आप जैन हैं? हाँ, मेरे पापा जैन ही लिखते हैं। तो फिर अपन को क्या करना? उस लड़के ने कहा, आई एम सॉरी प्लीज़, अगर आप जैसी धर्म पत्नियाँ मेरी बन जाएंगी तो मेरे घर का दान देना ही समाप्त हो जाएगा। हुई एक घटना, बिना नाम बताए बताता हूँ। एक परिवार से बहुत दान निकलता था। प्रतिदिन जग भर भर के प्रतिदिन एक एक व्यक्ति को छाछ दी जाती थी। उसमें एक स्वर्ण मुद्रा डाली जाती थी, लड्डू बंटते थे। कोई त्यागी व्यक्ति आता था तो उन्हें सूखा सामान वहाँ से दिया जाता था, सब कुछ दिया जाता था। और बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाया। दानवीर की उपाधि थी उनके पास। उनकी पत्नी जी का देहांत हो गया। अब जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वो ऐसी कंजूस माइजर आई कि उसने सारे दान देना बंद करा दिए। उनके पिताजी 47 मन चांदी की प्रतिमा बनाने के लिए चांदी रख करके गए थे। बड़ी विशाल प्रतिमा बनना थी। मगर वो कहती हैं कि चांदी की प्रतिमा बनाने की जरूरत क्या है, पाषाण की भी तो बनती है। और उसने चांदी की प्रतिमा नहीं बनने दी। उसके बाद से उस परिवार का जो डाउनफॉल चला, और तू बोलती थी जिसकी भारत में, और जो डाउनफॉल चला तो आज तक डाउनफॉल चल रहा है। 2 आदमी भी साथ में खड़े होने वाले नहीं हैं उस परिवार के साथ। और जो होते हुए दान देता है उसकी एक आवाज में हजारों लोग खड़े हो जाते हैं।
हर तरफ से सहयोग देते हैं। तो बंधु, ये दानांतमय कर्म का हमें अपने उपशम क्षयोपशम तो करना ही चाहिए, क्योंकि आज क्षय तो हो नहीं सकता, क्षय तो नहीं हो सकता, मगर उपशम हो सकता है। हम अपने दानान, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए दान देने का प्रयास करें। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति 10%, अगर तुमने 100 रुपया कमाया है, वैसे तो आचार्यों ने 25% की बात कही कम से कम, कि अपनी कमाई के 100 रुपये तुमने कमाया तो 25 रुपये कम से कम तुम सत् कार्यों में दान करो। कहीं भी कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, हॉस्पिटल में कर सकते हो, बच्चों की फीस दे सकते हो, उनको पुस्तकें दे सकते हो, कहीं भी। महाराज 25% तो बहुत हो जाता है भैया, 75 रुपये तो तुम्हें दे रहे हैं, 25 ही की तो बात कर रहे हैं। नहीं महाराज जी, तो 20 कर लो, 80 रुपये तुम रखो, 20 रुपये कम से कम सत्कार्यों में लगाओ। नहीं महाराज जी, ये भी बहुत होता है। 80 पाप के लिए दे रहे हैं बेटा, 80 पाप के लिए दे रहे हैं, नहीं बनता महाराज जी। चलो डन करो, 10% में डन करो। 100 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपया मंदिर की गुल्लक में डालेंगे, तो कम से कम दानांतमय कर्म का उपशम तो होगा ही होगा। वो कर्म थोड़ा दबा रहेगा तो ऐसा दान, और जब ये कर्म का उदय आता है तो उसकी भावना ही नहीं होती और सब कुछ उसके पास रहता है, फिर भी वह दानांतमय कर्म का उदय इतना प्रबल रहता है कि वो दान नहीं कर पाता। इसका क्षयोपशम करने के लिए, उसका उपशम करने के लिए अपनी शक्ति न छुपाते हुए दान करना चाहिए। लाभांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, जीव अपनी बुद्धि से पूर्ण रूपेण श्रम करता है, मेहनत करता है। बहुत व्यापार में मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार में मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनकी दुकान बहुत कम चलती है और पड़ोसी की दुकान बम्पर चलती है। जैसे हमने एक घटना सुनाई थी आपको भोपाल की घटना है, भोपाल नगर की। पवन नाम का व्यापारी प्राण गमा बैठा बेचारा, कर्मों की गति है न्यारी। कारोबार मुनाफे का था, भीड़ लगी रहती भारी। तो ये बहुत लंबी कविता है और ये सत्य घटना भोपाल की है। एक पवन और सुंदर, सुंदर उसके चाचा थे और पवन वो भतीजा था। दोनों की आमने सामने दुकान थी। चाचा की दुकान बहुत कम चलती थी और भतीजे की दुकान पर ऐसे ग्राहक टूट पड़ते थे जैसे फ्री में सामान मिल रहा हो, ऐसी दुकान चलती थी। और पवन के पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, तो पवन अपने चाचा को पिता तुल्य मानता था। घर से निकलते ही चाचा के 3 बार चरण छू करके जिनालय जाता था, अभिषेक पूजन करके फिर नाश्ता करके दुकान खोलने जाता था। और चाचा सुबह 6 बजे से दुकान खोल लेता था, फिर भी उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे। तो इसके लाभ करना चाहता था, लाभांतराय कर्म का उदय होने के कारण इसे लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और पवन की दुकान खुलते ही जैसे फ्री में बट रहा हो। चाचा बड़ा चिंतित, बार बार अंदर से विचार करता, क्या करूं, कैसे करूं। 6 महीने 8 महीने के बाद, भैया के मरने के बाद, अपने भतीजे से कहता है, एक काम कर, तू इस दुकान पे आ जा, मैं उस दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ, वो हम ले लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चाचा। और भतीजा इस दुकान पर खड़ा हो गया, चाचा उस दुकान पर चला गया। ग्राहक रोड है, ग्राहक देखता, अरे ये तो पवन की दुकान थी, ये सुंदरलाल कैसे बैठे हैं यहाँ। इधर देखा, पवन इधर खड़ा, पवन के पास आ गया। इस दुकान पे भीड़ लगने लगी, वो चाचा मक्खियाँ उड़ाने लगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई चाचे, बोल भतीजे,
बोल भतीजे। और भतीजे की दुकान फिर बम्पर चलने लगी, कोई हिसाब किताब नहीं। और चाचा तो उसी दुकान पर बैठ करके कुछ नहीं कर पाया, बेच बेच करके खाने लगा। अब उसके मन में अभी शांति नहीं हुई। उसने कहा कि इसके जीते जी मैं अपने जीवन में धन नहीं कमा पाऊंगा, व्यापार नहीं कर पाऊंगा, अगर ये जब तक जिंदा रहेगा मेरी दुकान नहीं चलेगी। उसने एक दिन कहा, पवन जी, चाचा जी, एक एवरेडी सेल का एजेंट आने वाला है, वो 1:30 बजे आएगा। लिली टाकीज के सामने एक तालाब है बहुत बड़ा, उसमें लोग गर्मी में घूमने, चारों तरफ घूमने जाते हैं, कुर्सियां पड़ी हैं। मैं भी बहुत पहले जब गैस कांड हुआ था उस समय भोपाल गया था, तो वो मुझे ध्यान है। तो वहाँ पर बोले कि 1:30 बजे एवरेडी सेल का एजेंट आएगा, उससे तुम्हारी वार्तालाप कराएंगे और तुम्हें मुनाफा दिलवाएंगे। उसने कहा ठीक है चाचा। और बोले तुम 1:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, मैं आऊँगा थोड़ी देर से, मैं 1:45 तक आ जाऊँगा। अब उसके दोस्त जो पवन के दोस्त थे, उनको सुपारी देकर के, यानी पैसे देकर के कि पवन की हत्या करना। अब उन्हें पैसे दे दिए और पवन लिली टाकीज के सामने तालाब के किनारे कुर्सी पर पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ था और 10-20 कंकड़ हाथ में लेकर उस तालाब में ऐसे कंकड़ फेंक रहा था। डुप की आवाज आती थी, अब एक गोल बनता था, वो गोल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था। लहर समझ लो, एक प्रकार से गोल लहर। और पवन बैठा एकाग्रता से पत्थर फेंक रहा था। घड़ी देखी, 1:20 हुआ है। वो जल्दी पहुंच गया। गर्मी का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था। पीछे से उसके दोस्त जो थे वो आए और उन्होंने पीछे से एक राड उसके सर पे मारी। वो पलट करके नीचे गिरा और उसने देखा, उसका दोस्त का नाम लिया, दूसरे ने पत्थर पटक दिया, मर गया। चाचा दुकान पे बैठा है, सोच रहा है कि पवन की दुकान अब बंद हो जाएगी, अब मेरी दुकान चलेगी, मुझे लाभ होगा। मगर ये नहीं सोचा कि कहीं मेरी दुकान हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। और उसके पाप के उदय से जब शाम को पब्लिक तालाब के किनारे आई तो देखो, अरे ये क्या, पत्थर हटाया पवन। पवन को बच्चा बच्चा जानता था, इतना सज्जन व्यक्ति था कि तुम उधार लेने जाओ तो तुमसे पैसे नहीं मांगे, सामान ले लो, 50 रुपये तो 50 दे दो, बाकी बाद में दे देना। सारे लोग चाहते थे। रिपोर्ट कर दी गई, रिपोर्ट हो गई और चाचा को 2 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। पकड़ गया, मुलजिम पकड़ गए, हत्या करने वाला भी पकड़ गया, करवाने वाला भी पकड़ गया। और जब उसे सजा हुई तो जेल में जाने के बाद उसके शरीर से कीड़े बिलबिलाते थे। एक एक इंच शरीर की जगह साफ सुथरी नहीं थी, हर एक इंच पर छेद हो रहे थे शरीर में और कीड़े निकल रहे थे उसके शरीर से। जेलर पूछता कि वे पापी, मैंने बहुत सारे मर्डर केस के हत्यारों को सजा कटवाई है यहाँ पर। जेलर कहता, ब्रिटिश सरकार के समय भी हमने हत्यारों को देखा है, मगर तेरे जैसे हत्यारा तो मैंने नहीं देखा कि ऐसे सड़ सड़ के मर रहा है। वो कहता है, मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने अपने सगे भतीजे की हत्या करवाई है, उसका दुष्परिणाम है कि मेरे शरीर से कीड़े निकल गए। मैं लाभ लेना चाहता था, मैं धनवान बनना चाहता था, मगर मेरे पाप का उदय ऐसा था कि भतीजा जहाँ खड़ा हो जाता था उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगनी चलती थी और मैं जहाँ चला जाऊँ वो मिट्टी में मिल जाती थी। तो ये लाभांतराय कर्म का जब उदय आता है बंधुओं, हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें उतनी मिल पाएगा, 2 टाइम की रोटियां जुटा पाएगा आदमी। इसलिए कभी किसी के लाभ में विघ्न मत डालना। विघ्न करण अंतराय से पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथराज के अंदर कहा
कि किसी के भी अच्छे कार्यों में कभी विघ्न मत डालना। और हम विघ्न डालने में सबसे बड़े मास्टर हैं। कोई का काम बन कैसे गया उसमें हम नुक्ताचीनी करेंगे। हम तो यहीं विघ्न डाल देते हैं, पड़गाहन में विघ्न डाल देते हैं। अगर पड़गाहन हो रहा है, तुम्हारे 40 दिन 50 दिन 60 दिन हो गए और पड़ोसी ने अभी अभी पड़गाहन किया था और उसका पुण्य था, उसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था, मुनिराज पड़गा गए, एलक छुल्लक आदि का पड़गा गए और तुम्हें मन में जलन पैदा होने लगी। अभी 5 ही दिन तो हुए, 8 ही दिन तो हुए, इसके यहाँ बड़े महाराज के हार हो गए, इसके यहाँ छुल्लक जी के हार हो गए, इसके यहाँ आरिका के हार हो गए और तुम तो इशारा करोगे, बोले ही दोगे महाराज जी 2 दिन 5 दिन हुए, अभी 5 दिन। ये विघ्न डाल दिया, ये अंतराय कर्म बंध गया, बरसों लग जाएंगे, अंतराय को काटने में जीवन लग जाएगा। आदिनाथ जैसे स्वामी की ताकत, तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी। 6 महीने के उपवास का पुण्य लेकर के घूम रहे थे, तीर्थंकर प्रकृति जिनके साथ थी और दीक्षा लेते ही 63 विद्या जिन्हें प्राप्त थी, वो शक्ति हम किस खेत की मूली, हम तो बहुत मामूली हैं। जिन्हें 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिन्हें नमस्कार करते थे, पूरा भरत क्षेत्र जिन्हें अपना देवता मानता था, भगवान मानता था, वो भगवान, वो परम पूज्य आहार चर्या के लिए 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। लोग भूल गए कि आहार कैसे दिया जाता है, क्योंकि भोग भूमि काल था, जघन्य भोग भूमि काल चल रहा था और 84 लाख पूर्व की भगवान की, उनकी मुनिराज की, आदि कुमार की आयु थी। 20 लाख पूर्व उन्होंने कुमार काल निकाला, 63 लाख पूर्व उन्होंने राज्य काल निकाला। जब 1 लाख पूर्व बचा, नीलांजना के मृत्यु को देखकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। 6 महीने का उपवास कर लिया और जब आहार के लिए उठे तो लोग आहार देना ही भूल गए। इन्हें श्रावकों का दानांतराय कर्म का उदय ऐसा कि वो दान देना चाहे वे, मगर कैसे दान दिया जाता है वो भूल गए। पूज्य का लाभांतराय कर्म का उदय था कि वो लाभ लेना चाहे वे, मगर लाभ नहीं ले पा रहे। जब इतने बड़े तीर्थंकरों की ये दशा है तो तुम क्या हो बंधु, तुम इतनी जल्दी पागल मत हुआ करो। महाराज जी हमारे यहाँ अभी तक ऑन नहीं हुए, 1 महीना हो गया, क्या फर्क पड़ता है। उधर तो अयोध्या क्या पूरे भारत में चौके लगे थे, तुम तो ललितपुर में ही लगा रहे हो। उधर पूरे भारत में लगे थे और पूरे भारत में जाते थे, क्योंकि 150 मीटर का एक कदम कम से कम मानो आदिनाथ भगवान का। जब एक 6 फुट के व्यक्ति का 1.5 फुट का कदम होता है तो 3000 फीट के व्यक्ति का कदम कितना बड़ा होगा। लगभग 150 मीटर 150 गज जो भी होगा अपन निकाल लेंगे। इतना बड़ा कदम तो उनके लिए कौन सा मायने रखता है। यहाँ से किशनगढ़ क्या मायने रखता है, अजमेर क्या मायने रखता है, गुजरात क्या मायने रखता है। सारे भारत में घूमे, सारे भारत में घूमे, आहार नहीं मिला। लाभांतराय कर्म का उदय था बंधुओं, और सारे भारत के श्रावकों का दानांतराय कर्म का उदय था। दान देना चाह रहे थे मगर दे नहीं पा रहे थे। इसलिए अब कभी रोना नहीं, धोना नहीं, घबराना नहीं। अपना जब लाभांतराय कर्म का, दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, जब आहार दान दे पाओगे, दे पाओगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, आनंद रहो। जब तक शुद्ध भोजन करने की ताकत हो तब तक खाओ, और उसके बाद अपना जो करना तो करो। जब बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसमें लिप्त हो जाती हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता बंधुओं। कोई भी ताकत नहीं आए, कर्म किसी को नहीं माफ़ करता। हमने एक दिन कहा था, कर्म को तुम अगर गुंडा कहो तो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे न्यायाधीश कहो तो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कर्म कहता, जिनने जो कर्म बांधा है
वो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम तीर्थंकर बन जाओ, कर्म कहता होगे भक्तों के तीर्थंकर, होगे मुनिराज भक्तों के, हमारे तो अपराधी हो, हमारे तो मुलजिम हो, और ये कर्म तुमने जो बांधे हैं वो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जैन दर्शन में तो नहीं आता कि आदिनाथ स्वामी को किन कारण से आहार नहीं मिला, मगर अन्य दर्शनों में, यानी श्वेतांबर दर्शन में ये बात आती है कि जब उन्होंने गाय के मुख में मुस्का बांधी थी, मुस्का जो होती है एक रस्सी की जाली होती है, जब दाएं दी जाती हैं बैलों के द्वारा, अब तो ये तुम्हारे क्वेसर थ्रेसर क्या चल गए, तो पहले बैलों के द्वारा गेहूं की बालों को कुचलवाया जाता था, उससे गेहूं फूट करके निकलता था। तो उन्होंने उन बैलों के मुंह में एक जाली बांध दी थी कि ये खाएं ना, मगर उन्हें खूब खिला पिला करके रख दिया था। मगर जानवर की तो आदत होती है मुंह मारने की, कितना भी पेट भरा होगा फिर भी वो मुंह मारेगा, तो वो बैल सूंघते होंगे, उस कारण से वो कर्म बंधा। और जब मुनि बनने के बाद, तीर्थंकर बनने के बाद वो कर्म उदय में आया। आज का कर्म कब उदय में आएगा उसकी स्थिति बनती है, कितने दिनों में उदय में आएगा, और ये सारे के सारे कर्म हम स्वयं बांधते हैं बंधुओं, और दूसरों को दोषारोपण देते हैं कि उनके कारण हमारे यहाँ आना थे महाराज, मगर उधर वो खड़े थे तो वो चले गए। अरे पागल कहीं के, उसका लाभांतराय कर्म का उदय वहीं था, इनका दानांतराय कर्म का क्षोभम था, और उधर लाभांतराय कर्म का क्षोभम था, इसलिए वो एंगल मिल गया। हम तो और मुंह चला चला करके कर्म बांध लेते हैं। जैसे ही तुम्हारे पड़गाहन के बाद साधु दूसरी जगह चला जाए, उसी समय भाव ना भाव, हे भगवान, जहाँ भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में जो जो मुनिराज आहार लेते हो, उन सारे मुनिराजों का आहार निरंतराय हो, किसी प्रकार का विघ्न उनके आहार चर्या में ना आए। एलक छुल्लक आविका त्यागी व्रति, इन सब का आहार निरंतराय हो। ऐसी भावनाएं तुम अपने जीवन में भाव, देखो तुम्हारा अंतराय कर्म कैसे कटता है। ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे फूटेगा जैसे गिलास का, कांच का गिलास हाथ से छूट जाए तो क्या होता है, क्या होता है, फूट जाता है। ऐसे वो अंतराय कर्म भी फूट जाएगा, टूट जाएगा। मगर किसी को आहार दान देते समय ईर्ष्या मत करना, घृणा मत करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसकी निंदा गढ़ा नहीं करना, अहंकार में आकर के उसको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना। सुनाया था ना हमने एक घटना, मूछ मोड़ने वाली बात, कि उसके लाभांतराय कर्म का उदय तो था, पूजवर का भी था, इसका दानांतराय कर्म का क्षोभम था, और आचार्य महाराज का लाभांतराय कर्म का क्षोभम था। मगर आ गया विघ्न, मूछ घुमा दी पट्टे ने, तो कर्म पुनः अंतराय कर्म आ गया। एक क्षण नहीं लगता कर्म को उदय आने में बंधुओं, और एक क्षण नहीं लगता क्षय और क्षयोपशम होने में, उपशम होने में। इसलिए भावना भव नाशनी होती है। आपका समय हो रहा है तो हम समझने का प्रयास करें। दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, हम दान देना, हमारे पास सब कुछ है, मगर हम देना नहीं चाहते तो ये दानांतराय कर्म का उदय माना जाता है। और जब हमें दान देने मिल जाता है तो ये दानांतराय कर्म का उपशम क्षयोपशम माना जाता है। आज थोड़ा सा टिपिकल सा प्रवचन था, मगर हमने उसमें थोड़ी नमक मिर्ची और खटाई इमली की डाल करके उसे भी टेस्टी बना दिया। समझ में तो आ गया ना, सबको समझ में आ गया। दानांतराय कर्म और लाभांतराय कर्म, कल अपन फिर भोग और उपभोग और वीर, ऐसे अभी 3 अंतराय कर्म की चर्चा और सुनने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, किसी से मत डरना, मगर इस कर्म से डरा करो, कर्म से डरा करो। मगर हम इतने निर्दयी और कठोर हैं, हम कर्म से डरते नहीं, और हमारे मुंह में जो आता है हम वो बक देते हैं।
जो हम सोचते उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। तो इससे जब कर्म बंद होता है और जब ये कर्म उदय में आता है, तुम लाख प्रयास करना बंधु हो, वो कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन को समझाने का प्रयास करें, बहुत अच्छी पवित्र भावना से हम सब काम करें, और जब पवित्र भावना से जो कार्य हम करेंगे उसमें सफलता मिले बिना नहीं रहेगी। कर्म का उदय आएगा तो उसे हम काटने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। और ये दर्शनावर्णी कर्म के जो भेद हमने बताए, अब अंतराय कर्म की जो बात करें, वो अंतराय कैसे काटा जाता है अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। आपका समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरिणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।